जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के। इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच अगर आपने देखा हो तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैचेस इन द रीसेंट टाइम्स, और इतना जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ है कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन जीतने वाला है, कौन नहीं जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होगा, समझ नहीं आया। 387 बनाए इंग्लैंड ने और जवाब में इंडिया ने भी एग्जैक्ट 387 ही बनाए। जो रूट ने 100 बनाए इंग्लैंड की तरफ से, के राहुल ने एक शानदार इनिंग्स खेली इंडिया की तरफ से। जब स्कोर्स नेक टू नेक आ गए उसके बाद इंग्लैंड की जब बैटिंग आई दोबारा, तो बहुत पिच टफ हो चुकी थी। स्पिन कर रहा था, स्विंग कर रहा था, सीम कर रहा था और खेलना बहुत मुश्किल था। उसमें इंग्लैंड किसी तरीके से 192 तक पहुंचा, जिसमें जो रूट के कुछ रन्स और बैन स्टोक्स के तकरीबन 44 या 33 रन थे पहली इनिंग्स में, और 33 रन शायद उसके सेकंड इनिंग्स में थे। और जब इंग्लैंड ने दोबारा बॉलिंग करी तो कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि इंडिया ये चीज नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया की इतनी डेथ है, 10वें नंबर तक मतलब समझ लो बैटिंग आती है और सब लोग कुछ ना कुछ खेल ही लेते हैं, तो सब लोग समझ रहे थे कि जीत जाएगा। मगर इंडिया नहीं कर पाया, 27 रन से तकरीबन हारा। और बहुत ही अजीब, बल्कि 22 रन से हारा, 192 का टारगेट था, 170 पे ऑल आउट हो गए। और इंडिया को ये बड़ी हार लगी है, क्योंकि ये चोट लगी होगी, क्योंकि जब इतना क्लोज आप हारते हो तो फिर आपके लिए सीरीज में वापस आ जाना थोड़ा मुश्किल होता है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये चौथा टेस्ट मैच भी हार जाए, मगर इंडिया को हार नहीं माननी चाहिए। इंडिया ने बहुत अच्छी फाइट करी, खास तौर से एक नाम आएगा जडेजा का, जिसने 140 या 50 बॉलें खेली और अपने 51-61 रन बनाए और शानदार मुजाहरा किया अपनी स्ट्रेंथ का, मेंटल स्ट्रेंथ का, फिजिकल स्ट्रेंथ का, और दिखाया कि नहीं भाई, हम किसी से कम नहीं है, हम भी खेलने आए यहाँ पे, वरना 80 पे 7-8 आउट हो गए थे। ये आराम से टीम लपेटी जा सकती थी। 170 तक अगर इंडिया ले गया तो इसका मतलब उसने बहुत अच्छी फाइट करी, और उसमें मेन किरदार जडेजा का ही था। पूरी इंडियन टीम ने अगर देखो तो पैचेस में अच्छा खेला, मगर वो फिनिशिंग टच जो स्टोक्स ने दिखाया, स्टोक्स की कमाल की कप्तानी, कमाल की बैटिंग, कमाल की बॉलिंग देखनी पड़ेगी। 20-22 ओवर कराए बंदे ने, जो कि 2-4 ओवर नहीं करता था। उसने देखा कि यहाँ पे मेरी टीम फंसी हुई है, 20-22 ओवर कराए, 3-4 विकेटें निकाली यार उसने। और आर्चर क्या कमबैक किया यार उसने, जो जायसवाल को बोल्ड मारा, जो उसने दूसरों को बोल्ड मारा, वो कमाल था। बेन स्टोक्स के मुताबिक ये इतना ज़बरदस्त मैच है कि आप उसकी जहाँ पे परफॉर्मेंसेस देखो, कैप्टेंसी देखो, बैटिंग देखो, बॉलिंग देखो, फील्डिंग देखो, उसने एस किया इस गेम को। और ये बेन स्टोक्स की ही बदौलत समझे कि इंग्लैंड ये मैच जीत पाए। अगर बेन स्टोक्स ना होता तो शायद ये इंग्लैंड ये मैच नहीं निकाल पाता। इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त खेला। इंडिया को ये सोचने की जरूरत है कि शुभमन गिल के अलावा भी भाई कोई बैट्समैन खड़ा हो जो कि अब रन्स करे। ये दूसरा टेस्ट मैच इसलिए जीते थे क्योंकि उसमें शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी की थी और सेंचुरी की थी। इस टेस्ट मैच में राहुल ने सेंचुरी तो करी, मगर उस तरीके की कोई सेंचुरी नहीं आई जिसकी वजह से इंडिया बड़ा स्कोर कर पाता और इंग्लैंड को नीचे लगाता। अगर इंडिया अपनी जो फर्स्ट इनिंग्स थी उसमें 387 के बजाय 587 करता, तो उसके बाद 200 रन की लीड होती और ये मैच वो आराम से जीत सकता था। मगर वही बात है कि पार्टनरशिप इंडिया की तरफ से नहीं आई, फिर वो एक रन आउट भी हो गया था फजूल सा, जो स्टोक्स ने रन आउट किया था। तो ये इंडिया को अपनी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। मगर इंग्लैंड को पूरा क्रेडिट जाएगा। 2019 में भी सेम डेट थी, 14 जुलाई की, और इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल जीता था। बेन स्टोक्स और आर्चर ही थे उसके आर्किटेक्ट्स। और आज भी अगर आप देखो तो जोफ्रा आर्चर ने क्या बॉलिंग करी और बेन स्टोक्स ने क्या बॉलिंग करी, बैटिंग करी, फील्डिंग करी, कप्तानी करी। तीसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ, अब आ जाएगा मैच, चौथा मैच, और वो भी मुझे लगता है इंग्लैंड ही जीत पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरीके से कमबैक करना शुरू किया और जिस तरीके से ये टेस्ट मैच जीता है, तो इंग्लैंड को अगला टेस्ट मैच हराना तो मुझे मुश्किल लग रहा है। और फिर पांचवें की तो देखी जाएगी। इंडिया ये कर सकता है कि अपने पास एक दो बैट्समैन ऐड करे और ऑलराउंडर थोड़े कम करे। आप 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर के साथ जाओ। आप ये नितेश रेड्डी की जगह किसी प्रीमियर फास्ट बॉलर को लेके आओ, जो कि आपको प्रॉपर एक वो दे, ठाकुर को खिला सकते हो, जो कि एक मीडियम फास्ट तो करता ही है ना यार। अगर आपका वहां पे कुछ चल पड़ा, कुछ 60-70 रन कर दिए, 2-3 विकेटें निकाल दिए, तो बहुत होगा। नितेश कुमार रेड्डी भी ने भी विकेटें निकाली, मगर वो ज्यादा इतना इफेक्टिव नहीं लगा मुझे। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बाकी तो इंडियन मैनेजमेंट, गौतम गंभीर ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि सुंदर को उन्होंने खिलाया और उसने परफॉर्म भी अच्छा किया। तो सुंदर तो नहीं ड्रॉप होता, और जडेजा जिस तरह खेला वो भी ड्रॉप नहीं होता। तो रेस है कि कोई या तो बैट्समैन को ड्रॉप करें या अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन को थोड़ा छेड़े, क्योंकि बुमराह नहीं खेलेगा नेक्स्ट टेस्ट मैच होपफुली, क्योंकि उसने पांचवा खेलना है। उसने कहा था गंभीर ने कि इसने मैक्सिमम 3 खेलना है। अब वो कंजेक्यूटिव टेस्ट मैच नहीं खिला सकता बुमराह को। पांचवा टेस्ट मैच अगर खेलता है बुमराह, तो वो फिर बात आ जाती है कि ये चौथा टेस्ट मैच अगर खिलाएंगे, तो अगर इंग्लैंड जीत गया तो वो तो सीरीज ही खत्म हो जाएगी। तो ये इंडिया के लिए बड़ी सोचने वाली, समझने वाली चीजें हैं। बाकी इंडिया ज्यादा बेहतर समझता है अपने मामला। इंग्लैंड को बहुत बहुत मुबारक हो, और मिलेंगे चौथा टेस्ट में। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।